वो देखते हैं। ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, ए एन एक्स की पावर एन का जो भी कोफिशिएंट है, बेटा यहां पर ध्यान से देखेंगे ना, 2 ही 3 पॉइंट बचे। अगर एक्स की पावर एन का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या है, ए एन। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एन एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री और एक्स माइनस अल्फा एन। इसमें कोई डाउट है? अगर एन रूट है तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री अप टू ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एन के इक्वल हो जाएगा। हाँ, ध्यान क्या देना होगा आपको कि जो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है ए एन, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये समझ आएगा? कोई डाउट? अच्छा, और अगर एन रूट है तो एन डिग्री के इक्वेशन और एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट से यहां पर मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसको नोट करिए 6 पॉइंट को। बस एक पॉइंट और बचा हुआ, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। बेटा ये बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई डाउट है तो पूछना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चन है, अभी करेंगे उसको। आप बेटा अभी 11th में हो या 12th पास आउट हो? 12th पास आउट हो, अभी 12th में हो आप? नेक्स्ट पेज लिखें, 7। और देखते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन ए, है ना। अरे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला रिजल्ट है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। बेटा इसके 3 रूट्स हैं, तो अब कैसे कैसे करेंगे, लिखिए नहीं, नोट नहीं करो, समझे इसको आराम से। अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस साइन लगाइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बेटा दो दो का प्रोडक्ट करो, कैसे करोगे दो दो का प्रोडक्ट, अल्फा का अपने आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा के आगे के साथ मल्टीप्लाई अल्फा गामा, बीटा का आगे के साथ मल्टीप्लाई बीटा गामा, सी अपॉन ए। सी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखने की जरूरत है क्या मुझे, सी का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, माइनस प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन ए। इसको एक और वर्ड में लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं सिंगल ऑफ सिग्मा ऑफ अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ, एक एक सिंगल सिंगल रूट का सम। बेटा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दो दो का प्रोडक्ट है तो बस अल्फा बीटा लिख दिया, और तीनों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे के सारे रूट आ गए। तो देखिए इसमें कहीं कोई परेशानी आ रही, नोट करिए। ये नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट। बेटा ये पेज नोट हो गया सबका, डन। देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज कर दे। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट्स ऑफ ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो बताएं सिग्मा ऑफ अल्फा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। बेटा इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इसको क्या लिखोगे बोलिए, पहले इसके सारे टर्म लिखना है आपको। क्या होता है, अल्फा का अपने आगे वाले के साथ में मल्टीप्लाई, तो बोलना स्टार्ट करिए। पहला टर्म
अल्फा बीटा, फिर दूसरा अल्फा गामा, ठीक है ना। फिर तीसरा अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा। नेक्स्ट क्या होगा, बीटा वाला अपने आगे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बोलिए। नेक्स्ट वन इज बीटा, बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर लास्ट में गामा डेल्टा। बेटा माइनस बी अपॉन ए हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा सी अपॉन ए। तीन तीन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। तो बेटा देखिए तीन तीन के प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, पहले आप डेल्टा को हटा दीजिए, तो डेल्टा हटाए तो कितना आ गया, अल्फा बीटा गामा। फिर गामा को हटा दीजिए, अल्फा बीटा डेल्टा। फिर बीटा को हटा दीजिए, अल्फा गामा डेल्टा। फिर अल्फा को हटा दीजिए, बीटा गामा डेल्टा, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, और इसके बाद चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो क्या जाएगा ये ई अपॉन ए। देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, और फिर ई अपॉन ए। चारों हो गए, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा बताएं बेटा, इसका क्या सिग्मा ऑफ अल्फा वन, मतलब सिंगल सिंगल रूट का सम, बोलिए। सिंगल सिंगल रूट का सम क्या आएगा, यहां से स्टार्ट होगा, माइनस ए एन माइनस वन अपॉन ए एन, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, दो दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा वन अल्फा टू प्लस ए एन माइनस टू अपॉन ए एन, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस ए एन माइनस थ्री अपॉन ए एन। इसी तरीके से अगर हम सारे के सारे रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, बेटा बता सकते हो कोई क्या आएगा, आप में से कोई भी। जैसे देखिए क्यूबिक था तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्वाड्रेटिक है सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं बैक कर देता हूं, देखिए यहां पर अगर दो रूट्स थे तो प्रोडक्ट क्या था, सी अपॉन ए। तीन रूट्स थे तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या था, माइनस डी अपॉन ए। अगर इसके चार रूट थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो प्रोडक्ट क्या था, ई अपॉन ए। अगर एन रूट हो तो एन रूट का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस वन की पावर एन, लास्ट वाला टर्म ए नॉट अपॉन फर्स्ट वाला टर्म ए एन। दिखाते हैं इसको रियल करके। बेटा माइनस वन की पावर एन याद रखना, यहां देखिएगा, बैक करता हूं। कितने रूट थे, दो दो रूट थे। कितने रूट थे, दो रूट। तो दोनों का प्रोडक्ट किया तो माइनस वन की पावर टू, माइनस वन की पावर टू क्या आ गया, प्लस आ गया। माइनस वन की पावर टू करने पर प्लस, लास्ट वाला टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म सी अपॉन ए। तीन रूट थे अल्फा बीटा गामा, तो माइनस वन की पावर थ्री कितना आएगा, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, लास्ट टर्म डी और फर्स्ट टर्म ए। कोई डाउट। फोर्थ रूट थे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा, माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर फोर, लास्ट टर्म बेटा कितना, ई, और फर्स्ट टर्म कितना, ए। तो nth टर्म है तो माइनस वन की पावर एन, ए नॉट अपॉन ए। यहां तक कोई डाउट है, पक्का। और यहां से एक चीज और पता लगती है हमें कि अब देखिए
सिंगल सिंगल रूट का जब हम सम ले रहे हैं, नोट मत करिए, समझ लीजिए बेटा, है ना, हर जगह लिखा हुआ है, मीनिंग समझ नहीं आता। ये n रूट का प्रोडक्ट दिया इसलिए -1 की पावर n लिखा हुआ है। सिंगल सिंगल रूट का सम करेंगे तो -1 की पावर 1 आएगा। तो स्टार्टिंग में देखिए माइनस आ गया, -1 की पावर 1। टू रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 2, तो ये प्लस आ गया। थ्री रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 की पावर 3, तो कितना आ गया, माइनस आ गया। तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस इसीलिए चलता है। सिंगल सिंगल रूट का सम करोगे तो -1 की पावर 1, टू रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो -1 की पावर 2, थ्री रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो -1 की पावर 3, फोर रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो -1 की पावर 4, और अगर n रूट का प्रोडक्ट कर दोगे तो -1 की पावर n। बाकी कोफिशिएंट आपको समझ में आते ही है क्या लिखा है। कोई परेशानी? ये पेज नोट कर लिया था पूरा? ये नोट हो चुका था ना कि नहीं हुआ? कर लीजिए नोट। ये बेटा हो गया। एक और रिजल्ट है, बहुत मजेदार है, वो जनरली याद रहता है लोगों को। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation, then equation will be x square minus 2 डिग्री अल्टरनेट प्लस माइनस x, सिंगल सिंगल रूट का सम अल्फा प्लस बीटा, और डबल रूट का प्रोडक्ट। आसान है। क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे नेक्स्ट इसका? इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन विल बी। हाँ बेटा बोलिए। अगर अल्फा बीटा गामा इक्वेशन दिए हो, रूट्स दिए हो, तो इक्वेशन क्या होगी उसकी?
पहले तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एक्स क्यूब से, प्लस के बाद माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सिंगल सिंगल रूट का सम, फिर प्लस एक्स, क्या होगा दो दो का प्रोडक्ट, तो क्या होगा पहले अल्फा का अपने आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, माइनस तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। नेक्स्ट, if alpha beta gamma delta are roots of biquadratic equation, then equation will be प्लस एक्स स्क्वायर, दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा और बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा। चलिए ये हो गया, फिर आएगा माइनस एक्स। बेटा तीन तीन का प्रोडक्ट बता सकते हो, बोलिए क्या होगा, पहले क्या करोगे डेल्टा को हटाओगे तो अल्फा बीटा गामा, फिर क्या हटाओगे गामा को, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर बीटा को हटाओगे अल्फा गामा डेल्टा, फिर अल्फा को हटा दोगे बीटा गामा डेल्टा, और लास्ट में आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये पेज नोट कर सकते हो। इसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट होती है, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पर एन डिग्री पॉलिनोमियल के।